स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम सुजस आधारित राजस्थान में दो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिसमें से एक जानकारी आपके एग्जाम में आ भी चुकी है और दूसरी आने की प्रबल संभावना रखती है। इन जानकारियों को डिलीवर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो करंट जीके होता है, इसका कोई क्लासिफाइड नहीं होता है। इसको किसी वैकेंसी के आधार पर क्लासिफाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे रीट का जीके करना है, मुझे आरएएस का करंट जीके करना है, मुझे राजस्थान कांस्टेबल का करंट जीके करना है, मुझे राजस्थान सब इंस्पेक्टर का करंट जीके करना है, मुझे जूनियर अकाउंटेंट का करंट जीके करना है, मुझे पटवारी का करंट जीके करना है। क्या आप इसे क्लासिफाइड कर सकते हो? बताइए। करंट जीके होता है, उसको क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। इसी दिशा में मैंने सारे जो हमारे सिस्टम चल रहे थे, चाहे हमने रीट आधारित जीके ही क्यों चलाया, चाहे हमने ये राजस्थान स्मार्ट करंट क्यों चलाया, उन सब को मिला जुला कर मैंने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उसका नाम है सुजस आधारित राजस्थान। अब आपको जो करंट जीके है वो इस सिस्टम पर मिलेगा और सिस्टम का नाम है सुजस आधारित राजस्थान। शायद मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो आप मुझे कॉल करके मुझसे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बेमतलब में दिग्भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। करंट जीके ही होता है। करंट करंट है, इसको आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते कि ये पटवारी का करंट है एक्सेट्रा, जैसे मैंने आपको बताया। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको इंदिरा रसोई योजना के बारे में बताया था, जिसको मैं देखकर निराश भी हुआ हूं कि मैंने काफ़ी मेहनत से उसे बनाया था और उसको देखने वालों की संख्या बहुत कम है। मैंने उस पार्ट में भी आपको बताया था कि इसको जितने भी लोग देखते हैं, मैं ये मानता हूं कि जो लोग देखते हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं। हालांकि हर स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात कही जाती है कि पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मुझे फॉलो करते हैं, जैसे जितने भी बच्चों ने देखा, मैं चाहूंगा कि वो उसे अपना व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है उस पर लिंक लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप में इसको सेंड करें। तभी ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और ज़्यादा लोग इसको पहचान सकेंगे और राजस्थान करंट के संबंध में जो बदलाव की स्थिति पैदा हुई है उसे वो समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि इसको ज़्यादा लोग देखेंगे तो टीचर भी मोटिवेट होता है और वो आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आता है। तो जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। इन सब के बाद अब मैं आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूँ और मेरा पहला टॉपिक जो है वो है शक्ति दिवस। शक्ति दिवस आपके सामने है। 4 एंगल से इसको हमने पढ़ना है। एक तो कब मनाया जाता है, इस पर जो क्वेश्चन अब तक आया है वो यही आया है, कब मनाया जाता है ये। दूसरा जो एंगल है, आयोजन कौन करता है, उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम कौन कौन से निर्धारित किए जाते हैं। आइए, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक महीने का पहला मंगलवार, ट्यूसडे। पर मंथ जो पहला मंगलवार होता है उसको शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन करता है? राजस्थान का चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर। उद्देश्य ऑब्वियसली बात है, एनीमिया की स्क्रीनिंग हो रही है, हाई हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है, आयरन की टेबलेट का वितरण किया जा रहा है। तो राजस्थान को एनीमिया मुक्त करना, लिख दीजिए, राजस्थान को एनीमिया मुक्त करना।
पूरे राजस्थान से एनीमिया को भगाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इससे लोगों में जागरूकता पैदा होती है, प्लस इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि हम राजस्थान को एनीमिया मुक्त कर सकते हैं। एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब जांच की जाती है, हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं और जो आयरन की टेबलेट होती है उसका वितरण किया जाता है। अब देखिए, आयरन की टेबलेट का वितरण किया जाता है, इसका मतलब हमारे सामने ये जानकारी हो गई कि एनीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ब्लड की कमी से होता है और लोहे की कमी से होता है। लेकिन इनमें क्या संबंध होता है अभी हम बात करेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लें। इन सब के बाद मैं एनीमिया की एक हल्की सी जानकारी आपको देना चाहूंगा जिससे आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। देखिए, एनीमिया है, वास्तव में एनीमिया क्या है? जैसे मैं कहूं एनीमिया एक रोग है, बोलचाल की भाषा में इसे कहा भी जा सकता है। जब हम रियलिटी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एनीमिया वास्तव में एक रोग ना होकर एक प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सप्लाई ऑफ O2 है वो कम हो जाती है। आइए एक लाइन लिख दीजिए, यह है रोग ना होकर एक प्रोसेस है। जिसमें मानव शरीर में O2 की सप्लाई कम हो जाती है। O2 की सप्लाई कम हो जाती है। अब ये सवाल ये पैदा होता है, क्यों? कई जगह आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया भी आपको, मैंने कहा ब्लड की कमी से, मैंने कहा हीमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी की कमी से, लोहे की कमी से। आखिर ये क्या रिलेशन है? देखिए, इसमें रिलेशन ये होता है कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, आप समझते हो इन चीजों को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसमें से जो ये आरबीसी होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है। अब ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कह सकते हो ये भारत है, ये राजस्थान है, ये जयपुर है, ये कोई जयपुर का कोई क्षेत्र विशेष, जैसे महेशनगर कह दीजिए। अब आप कुछ भी कह दीजिए कि महेशनगर भारत में है, महेशनगर राजस्थान में है, महेशनगर जयपुर में है, कुछ भी कह दीजिए, सब मायने में आप सही साबित होंगे। तो इसी दिशा में आपकी कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है कि एनीमिया ब्लड की कमी से होता है, तो सही है। एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। तो ये अपने अपने रूप है और वास्तविकता आपके सामने है। ये तो एनीमिया रोग ना होकर एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। मेरे हिसाब से इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। और जो शक्ति दिवस है वो इस एनीमिया से राजस्थान को मुक्त करने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक महीने का पहला मंगलवार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये सारी स्मार्ट जानकारी है। आपको इसी दायरे के अंदर रहना है। अब चाहे आप आरएएस की तैयारी करो, चाहे रीट की तैयारी करो, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसको बार बार रिवाइज करते जाएं। यही एक पढ़ने की दिशा होती है। आसमान के नीचे जो भी है वो सारा आप नहीं पढ़ सकते और उसको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि होती तो सबसे पहले मैं आपको बताता कि इसको सारा पढ़ लो, इसके 15 पेज बना लो, इसके 10 पेज बना लो। ये सबसे पहले बताने वालों में मैं सबसे आगे होता। आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हो, आपको गाइडलाइन दी जाती है। हालांकि इसको मानना या न मानना ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि यार मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे कोई बताता तो मैं ये कर लेता। इस भावना से तो आप बाहर निकल जाओगे।
जब किसी भी कारण से आप असफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे, आपके याद नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, तो कम से कम ये तो होगा ना कि यार मुझे बताया तो था, लेकिन मैं ही नहीं मान पाया। तो इस दिशा में आपको ये गाइडलाइन दी जाती है। आपको मानना है, आप मानिए, नहीं तो आसमान के नीचे जो भी है उसको आप पढ़ते रहिए। ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे डिलीवर करने के लिए आपको कहना चाहूंगा, यदि आप इस तरीके का कोई काम नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और फिर आपके लिए कंटेंट कैसे तैयार करें। आप सोचिए, जब आप किसी को कोई कंटेंट देते हो और उसे कोई देख ही नहीं रहा है या कम देख रहे हैं, उसको रेगुलरिटी कैसे प्रदान कर पाओगे आप खुद सोचिए। इसीलिए आपको कह रहा हूं, इसके लिंक को कॉपी करें और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सेंड करें। आप सोच रहे होंगे ये मैं ज्यादा बार क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैं सभी से नहीं कह रहा, लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मानते हैं, जैसे मैंने मैसेज देखे कई बच्चों के, वो काफी उत्साहित हैं, उनसे मैं कह सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। और मैं उन्हीं बच्चों को कह रहा हूं, अन्य बच्चे परेशान ना हो। आपको लगता है आपको ये कंटेंट चाहिए और आपकी कामयाबी में लाभदायक साबित हो सकता है, तो आप ये मेरा भी काम करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। एक तरीके से तो आपका ये पार्टी है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं एक डिपार्टमेंट पर बात करने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। शांति व अहिंसा विभाग, इसको जो मंजूरी दी गई है, ये दी गई है 1 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। कलराज मिश्र के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। अब किस मंत्रालय के तहत काम करेगा? ये राजस्थान का जो कला व संस्कृति मंत्रालय है उसके तहत काम करेगा। आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आप कह सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसके तहत काम करेगा। अब यहां पर हमारे सामने एक सवाल पैदा हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि वर्तमान कला व संस्कृति मंत्री कौन है? राजस्थान के पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में आपके इस आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। अब आप देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना, उनके विचारों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है। तो लिख दीजिए, गांधी जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना। घर घर तक पहुंचाना। और यदि हम इसकी स्पेशल बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने इस तरह के विभाग का गठन किया है। एक लाइन लिख दीजिए, शांति व अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। इन सब को जानकर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? ये आप खुद सोचिए। तो अपनी पकड़ को मजबूत करें,
आप अखबार पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इसमें से कौन सी खबर आपके काम की है। तो अकेला आप ये पढ़कर इतिश्री ना करें, आप समझें कि आपको किस तरीके से बताया जा रहा है, कौन कौन सी बातें आपके काम की, आपके एग्जाम में आ सकती है। ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग आप खुद करें, खुद करें, आप ध्यान रखें ये। इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और आप 2 कदम आगे बढ़ोगे। ध्यान रखें ये। अकेला इस पर डिपेंड ना है कि सर ने बता दिया ठीक है लिख लूंगा याद कर लूंगा। आप जब अखबार पढ़ते हो तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या ये खबर मेरे काम की है, काम की मतलब मेरे एग्जाम में आ सकती है क्या, ये ध्यान रखें। अब जैसे आपसे इसको आधार बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान के वर्तमान कला व संस्कृति मंत्री कौन है, बताना है आपने, पता कीजिए, पता कीजिए आप इसका, और फिर मैं अगले पार्ट में इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्लियर? एक बार आप इसे नोट करें। इस सिस्टम में ये जो डिपार्टमेंट है, यदि मैं वैल्यू एडेड करना चाहूं तो मैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्मदिन की स्मृति में। बहुत बड़ी बात है। इसकी जो घोषणा की गई थी ये यूएनओ ने की थी, ध्यान रखना, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी। और ये जो पहली बार जो मनाया गया था, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये हुई थी 2 अक्टूबर 2007 को, ये पहली बार मनाया गया था। आप जानते हो गांधी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन की स्मृति में यह दिवस मनाते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखें। और कई बार आपके एग्जाम में ये आया है, विशेष रूप से राजस्थान के एग्जाम में ये ज्यादा पूछा गया है, तो ध्यान रखें, तो नोट कर लीजिए इसे। तो दोस्तों, आज हमने शांति और अहिंसा विभाग, जिसको सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय राजस्थान को जाता है, उसको हमने जाना। इसके अलावा हमने एनीमिया को मुक्त करने की दिशा में राजस्थान सरकार के द्वारा एक दिवस के रूप में उठाए गए कदम को हमने पहचाना, जिसको हम शक्ति दिवस के रूप में जानते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ध्यान रखें। एनीमिया के बारे में जो क्वेश्चन बने हुए हैं उस दिशा में मैंने आपको वो जानकारी दे दी कि एनीमिया होता क्यों है, इसमें क्या होगा। तो सप्लाई ऑफ O2 कम हो जाती है इसके अंदर। आपकी जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सफिशिएंट है। ये तो इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करने की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।